तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दक्ष मैथ्स क्लासेस पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली 1.1। उसका पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली संख्या लेके चलते हम, और वो है 140। हमें 140 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 140 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देके देखना है। हमें लास्ट इसका इकाई अंक 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये है सम संख्या, और सम संख्या अगर इकाई अंक है तो उसके अंदर भाग जाता है 2 का। 2 का हम 1 में भाग देंगे, एक छोटी संख्या इसलिए पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंक कर लेंगे। यहाँ से ये अंक हो गए 14। 14 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0। अब जैसे ही हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 7 में, तो 2 तिया 6। 7 में से 6 गया तो 1 बचता है। मान के चलो वो 1 इसके आगे लगा हुआ है, ये बन गया 10। 2 पंजे 10। अब हमने देखा इकाई अंक इसकी विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग अब नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे 3 का भाग देंगे, तो हम लोग 3 की भाजकता का नियम होता है कि इसके अंकों को अगर हम जोड़ें और वो संख्या अगर 3 का भाग उसमें चला जाता है तो उस संख्या में भी कितने का भाग जाता है? 3 का। तो हमने इन अंकों को जोड़ा, 5 और 3 होता है 8। 3 के पहाड़े में कभी भी 8 नहीं आता है, तो इसलिए इसका भाग इसमें 3 का नहीं जाएगा। अब इसका इकाई अंक है 5, इसमें भाग जाएगा 5 का। 5 का भाग 35 में देंगे तो जाता है 7 का, और 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इसको घातों के रूप में व्यक्त करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 2, तो 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 की घात 1, और 7 कितनी बार आया? 1 बार, तो 7 की घात 1। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। दूसरी संख्या मैंने ली 156। 156 में मैंने देखा इकाई अंक है 6, जो कि एक सम संख्या है। इसमें भी कितने का भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग जैसे ही हम 1 में देंगे तो जाता नहीं है, 15 बना देंगे। 2 का भाग 15 में देंगे, 2 सत्ते 14। 15 में से 14 गया तो 1 बचता है, ये बन जाता है 16। 2 अट्ठे 16। फिर मैंने देखा 8 एक सम संख्या है, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे 7 में, 2 तिया 6। 7 में से 6 गया तो 1 बचता है, ये बन जाता है 18। 18 में 2 का भाग देंगे, 2 9 18। फिर मैंने देखा 9 एक विषम संख्या है, फिर इसके अंकों को जोड़ के देखा, 9 और 3 होता है 12। 3 के पहाड़े में 12 खूब आता है, तो कितने का भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3 दिया। फिर मैंने देखा 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है। 156 के खंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको अगर मैं घातों के रूप में लिखूं तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार? 1 बार, 3 की घात 1। 13 कितनी बार? 1 बार, 13 की घात 1। अब हम खंड करेंगे भाई साहब 3825। सबसे पहली बात, इसके जो इकाई अंक है वो है भाई साहब 5। तो 5 में एक विषम अंक है और इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम देखेंगे 3 का भाग है। 3 के लिए क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 5 और 2 होता है 7। 7 में 8 जोड़ते हैं 15, और 15 में 3 जोड़ते हैं तो 18। 18 में 3 का खूब भाग जाता है, तो इस संख्या में भी कितने का भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3 का भाग जैसे ही 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, ये बन जाएगा 22। 3 का भाग 22 में देंगे, 3 सत्ते 21। 22 में से 21 गया, 1 बच गया, ये बन गया 15। 3 पंजे 15। फिर भाग दे के देखेंगे भाई साहब 3 का जा रहा है कि नहीं, तो अंकों का योग करेंगे। 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। 3 का भाग 15 में कूद जाता है, इसलिए कितने का जाएगा? 3। 3 चौका 12। 3 का भाग फिर 7 में देंगे, 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया, यहाँ बन गया 15। 3 पंजे 15। फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 4 11। 3 का भाग 11 में नहीं जाता है, इसलिए अब इसका इकाई अंक देखेंगे 5 है, तो किसका भाग जाएगा? 5। 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है, इसलिए बना देंगे 42। 5 का भाग 42 में देंगे, 8 बार जाता है, 5 और फिर 40। 42 में से 40 गया तो बच गया 2, ये बन जाएगा 25। 25। अब फिर लास्ट में इकाई अंक 5 आ रहा है, तो फिर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे 8 में, 5 एकम 5, 3 बच जाता है, ये बन जाता है 35। 35 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है, 17 एकम 17।
तो 3825 के खंड आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसको हम घातों के रूप में व्यक्त कर देंगे। 3825 बराबर 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही 5 की घात भी कितनी आ जाएगी, 2, और 17 की घात आ जाएगी 3। अगर दोस्तों आपके ये सवाल समझ में आए हैं तो अब इसको आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, वो तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं।